हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम हमारा आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है, नज़दीक है। इसी वीक है 15 फरवरी को। तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सीयूटी पीजी का भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं फिज़िक्स के लिए तो उसके लिए भी ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट 10 ईयर के जितने भी PYQs हैं जो आपके जैम में पूछे गए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर सीयूटी पीजी में पूछे गए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। और कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसीलिए लेके आए हैं कि ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए उस तरह के क्वेश्चंस अटेंड करने के। इससे ये फ़ायदा होता है, थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन हमको अटेंड करना होगा या फिर किस तरह के क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने होंगे। और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी क्या होता है PYQ ही रिपीट करके आ जाता है कि मतलब जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन बनाना हो तो कितना बनाएगा इंसान। बेसिक वही गेट्स होंगे, वही थ्योरम लगा के हमको सॉल्व करना होगा, तो उसी पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी तरह के थोड़ा बहुत गेट्स इधर उधर हो जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे अलग अलग का। तो उसी के हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हुए होंगे वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। अगर आपको ये भी चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत बेसिक भी जान लें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कुछ गेट्स के इंपॉर्टेंट होंगे, SOP के क्वेश्चन, POS के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लें, या फिर बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या थ्योरम्स होते हैं, कितने तरह के गेट्स होते हैं, ट्रुथ टेबल, ये सब चीज़ अगर बेसिक रिवीजन करना होगा तो इसका भी अभी हाल ही में मैंने जनवरी में ही सारा लेक्चर कंप्लीट कराया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का, एक एक टॉपिक का। तो आप उसको भी देख सकते हैं, मैं उसको प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, मैथमेटिकल फिजिक्स हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स, उन सब का भी हम लेक्चर्स इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन जितने होंगे, जिस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करके पूछते हैं वो सब सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैम CUT PG फिजिक्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप के लिए कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं गेट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से गेट होते हैं। पहला होता है हमारा और गेट। और गेट का हम क्या बोलते हैं, सिंबल कैसे होता है हमारा और गेट। AB, वाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा A+B होता है। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, वाई इज यहाँ पे AB एंड वाई इज इक्वल टू A+B। ट्रूथ टेबल में 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे क्या होगा 0 1 1 1। ठीक है, ये हमारा हो गया और गेट। इसके बाद हमारा आता है एंड गेट। ये बेसिक गेट्स होते हैं जिसके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए, जो हम बेसिक क्लास 12 से पढ़ते आते रहे। लॉजिक गेट्स होता है। वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया A.B। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा AB, वाई इज इक्वल टू A.B। 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 0 का 0 1 0 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1। नेक्स्ट क्या है हमारा नॉट गेट। नॉट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। अगर वाई इज इक्वल टू क्या होगा A बार। सपोज आज का सिंबल देख लेते हैं, सिंबल ऐसे होता है हमारा। यहाँ इनपुट अगर A दे रहे हैं तो वाई क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या होगा A बार होगा। ठीक है, मीन्स अगर इनपुट में 0 दे रहे हैं तो वाई क्या आएगा 1, अगर इनपुट में 1 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा 0। ये उसका ट्रुथ टेबल हो गया। ये क्या हो गया, बेसिक गेट्स हो गए हमारे। एंड और नॉट, ये सारे बेसिक गेट हो गए। अब आपको बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, यूनिवर्सल गेट क्या होता है। यूनिवर्सल गेट क्या क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों ही कहते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सल गेट का यूज़ करके किसी भी बेसिक गेट्स को आराम से इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर दैट यूनिवर्सल गेट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट दैट आर NAND एंड NOR। NAND एंड NOR होते हैं वो होता हमारा यूनिवर्सल गेट। NAND मीन्स क्या होगा, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन, मीन्स नॉट प्लस एंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा NAND। और नॉट को क्या कर सकते हैं,
नॉट प्लस और करेंगे तो हमारा क्या आएगा, नॉर। देखिए अब ये दो गेट पता चल गया, नैंड नॉर। अब नैंड और नॉर का सिंबल देख लेते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा लेकिन रिवीजन के लिए होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। और जिसने कभी भी लॉजिक गेट नहीं पढ़ा है, अगर सोच रहा है कि बस इस लेक्चर को देखे ही थोड़ा सा हमको जाएँ और क्वेश्चन अटेंड कर ले, क्योंकि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही हैं लॉजिक गेट्स के लिए, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है लेक्चर। ठीक है, तो नैंड एंड नॉर, ये हमारा क्या हो गया, एंड बन गया। तो हमको नैंड बनाया तो आगे क्या लगेंगे, नोट लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया नैंड। मतलब आउटपुट क्या हो गया, एंड फिर इसका बार। नॉट क्या होता है, जो भी हम इनपुट दिए उसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अगर ए बी वाई है, ए क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये क्या है हमारा, ए डॉट बी का बार। इन दोनों का डॉट करेंगे तो 0, अगर 0 का बार 1, इन दोनों का 0 फिर 1 0 1 1 1 का 0। इतना बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि अगर हम लोग इसको फिर डिस्कस करना शुरू कर दें, इसको समझाना शुरू कर दें, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस नहीं ज़्यादा कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, इस सेशन में जितने से जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे उसको अटेंड करना है, जितना ज़्यादा हमको क्वेश्चंस मिल सके जिसको हम सॉल्व कर सके वो सारा करना है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, ये क्या हमारा नॉर गेट, ये हमारा, और फिर इसके आगे डॉट करेंगे तो हमारा नॉट हो जाएगा। तो वाई ए इज इक्वल टू बी एंड वट इज़ दैट, वाई इज इक्वल टू आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी हमारा और होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये नॉर हो जाएगा। वट आर द ट्रूथ टेबल, ए बी वाई। ए क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसका देखिए 0 0 को अगर हम ऐड करें तो 0 आएगा, तो उसका बार क्या होगा 1। 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो उसका बार क्या होगा 0। 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो उसका बार लेंगे तो क्या होगा 0। फिर 1 1 का ऐड करेंगे तो 1 आएगा, उसका बार लेंगे तो 0 हो गया। तो यहाँ हम लोग ने बेसिकली सारे गेट को कवर कर लिया, एंड और नॉट नैंड नॉर। अब एक दो गेट्स और होते हैं, एक्स और एक्स नॉर, उसको भी देख लेते हैं। एक्स और एंड और कोई बन सा हमारा एक्स नॉर। ठीक है, एक्सॉर को हम बनाते कैसे हैं, या फिर इस सर्किट को हम ये भी बोलते हैं इनइक्वालिटी सर्किट। एक्सनॉर को हम बोलते हैं इक्वालिटी सर्किट। अब इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, इक्वालिटी क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे मैं समझाने नहीं बैठूंगी आपको। तो इसको देखिए क्या होता है, एक्सॉर का सिंबल क्या होता है, इधर बीच आपके इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सॉर एक्सनॉर के क्वेश्चंस बना के दे देते हैं। तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं ये सिंबल भी यूज़ करते हैं। एक्स नॉर का बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ए बी। वाई कैसे लिखेंगे हमारा, ए बार बी बार प्लस ए बी। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं, ओके। या फिर इसको ये से पे लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपका सिंबल कब कहाँ किस तरह यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक्सॉर एक्सनॉर गेट का। समझे, जितने भी लॉजिक गेट्स, जितने भी गेट्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली, वो सारे गेट हमने कवर कर लिया, वो सारे गेट हमने पढ़ लिया, वो सारे गेट का सिंबल कैसे होता है, सिंबल और इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होता है, वो सब देख लिए हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। मीन्स ये से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि अगर आपको नैंड गेट बनाना है तो इन सब गेट की हेल्प से आप कितना गेट बना सकते हैं, कितनी गेट की हेल्प से बनाएंगे। मीन्स हमारा क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी नैंड ऑब्लिक नॉर गेट्स are required to design dash gate। दैट्स योर चॉइस की क्वेश्चन में दैट्स की जगह क्या गेट है, डैश लगा, एंड गेट हो सकता है, और गेट हो सकता है, नॉट गेट हो सकता है, कोई भी गेट हो सकता है, इसलिए मैंने डैश किया। तो वो एक पूरा प्रॉपर जगह आपको स्पेस प्लेस मिल जाएगा।
ये आपको प्रॉपर एक जगह मिल जाएगा। किसी भी गेट के लिए पूछ लेता है कभी कि डिज़ाइन एंड गेट, डिज़ाइन और गेट, डिज़ाइन नॉट गेट, तो उसके लिए होगा। तो फिर हम वो देख लेते हैं। तो सपोज़ हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कैसे। पहला होगा हमारा नॉट, दूसरा होगा हमारा एंड, फिर क्या होगा और, फिर क्या होगा। अगर हम नैंड के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर, एक्स और एक्स नॉर। तो नॉट को बनाने के लिए एंड और नॉर, एक्स नॉर, एक्स नॉर, किसके लिए हम देख रहे हैं, नैंड के लिए। मीन्स हमको कितना ज़्यादा नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमको नॉट गेट बनाना है, एंड गेट बनाना विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। हमको नैंड गेट को ज्वाइन करके हमको बनाना है एंड और नॉट कोई भी गेट, क्योंकि हमको पता है भी नैंड गेट क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। उसकी हेल्प से हम कोई भी गेट फॉर्म कर सकते हैं उसके लिए। तो नॉट बनाने के लिए हमको कितना चाहिए, 1 2 3 4 4 5। ये कितना हो गया हमारे नॉर के लिए, नैंड के लिए। अब हम नॉर के लिए देखें। अगर हमको नॉर की हेल्प से बनाना है तो पहला क्या है, सेम यही सिस्टम में यूज़ करेंगे जैसे ये सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। इससे ईजी हो जाता है आपको याद करने में, मतलब रिवाइज करने के लिए। और यहाँ पे नॉर की जगह हम बस यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नैंड। और सारा सिम जो जिस तरह हम लिखे हैं सीरियल वाइज, सेम उसी सीरियल वाइज में ही लिखा रहेगा, क्योंकि इस तरह आपको पता होगा तो ईजी हो जाता है रिवीजन के लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1। यहाँ पे 2 है, 3 है, तो अल्टरनेट हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हम 4 है तो ये भी 4 ही रहेगा, नैंड नॉर 4। फिर ये दोनों चेंज हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर आप ये चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं कि नैंड को परफॉर्म करने के लिए कितना चाहिए, नैंड नॉर मतलब जितनी भी बेसिक गेट है बनाने के लिए, फिर नॉर की हेल्प से हम जितनी भी बेसिक गेट्स है जितना ज़्यादा उसको चाहिए, क्योंकि इस पे भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम करेंगे तो आपको दिखाएंगे, सेम इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको हम लोग बिल्कुल नहीं समझ, मतलब जिसको हम सोचते हैं कि इतना ईजी ये सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, उस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके। अब देखिए क्या क्या बेसिक लॉज है। जैसे हमारा आपने देखा था डी मॉर्गन्स लॉ, इन लॉ पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है। जैसे हमारा ये था ए डॉट बी का बार इज इक्वल टू हो गया ए बार प्लस बी बार, फिर ए प्लस बी का बार होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बार डॉट बी बार। फिर ऐसे होता है ए डॉट बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है। ये सब बेसिक थ्योरम्स हैं, लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए किसकी केस के लिए, लॉजिक गेट के जो सिंबल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं उसको क्लियर करूँगी। नहीं तो फिर हम चलते हैं। अब देखिए ये भी आता है, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए बाइनरी कैसे लिखते हैं, डेसिमल कैसे लिखते हैं, हेक्साडेसिमल कैसे होता है, ऑक्टा कैसे होता है। ये सारे नंबर सिस्टम का टर्म्स पता होना चाहिए। इन सब का एक दूसरे में कन्वर्जन पता होना चाहिए कि अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है। फिर सारे नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं हमारे, उसका क्या होना आपको पता होना चाहिए। ऐड कैसे करते हैं, ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे होता है, इस पर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए। ये सारा चीज़ें हमने लेक्चर कर लिया, जो आधा आधा घंटा कुछ 20-20 मिनट के लेक्चर्स हैं जो हमने अभी हाल ही में किया, यानी कि पुराने लेक्चर अभी हाल ही जनवरी में ही किया। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ओके। बड़े बड़े बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस। एक्सप्रेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए, मीन्स आपका क्वेश्चन कैसा आएगा। सपोज आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, आपको एक्सप्रेशन से गेट्स फॉर्म करना है और गेट का कॉम्बिनेशन दिया है, उससे आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अभी एक्सप्रेशन से गेट अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा।
लेकिन हाँ, जिन्होंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है, जिन्होंने अच्छे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, तो उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर को भी पूरा अंत तक देखेंगे तो भी आप एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली उसको सारे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन अंदर मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो अटेंड ही कर सकते हैं अगर आप बिना पढ़े बस इस लेक्चर को देख के जा रहे हैं तो भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब जो जो चीज़ें हमने जिसका रिवीजन हम नहीं कर पाए वो हम क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। जो जो चीज़ें अब बच गया है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे कुछ पता ना होगा तो मैं वहीं बता दूँगी डायरेक्ट आपको। ठीक है, तो हम लोग सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, क्या करना है, पहला हमारा क्या बाइनरी नंबर सिस्टम से, इसीलिए हमने आपको कहा था कि बेसिक नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं वो सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ 3 बाइनरी नंबर्स इन ए डेसिमल सिस्टम, मतलब आपका जो नंबर दिए वो सारे किस में दिए हुए हैं, बाइनरी में दिए हुए हैं। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं वो पता हो चाहिए। तो इसके लिखिए 0 + 0 इज़ ऑलवेज 1, सॉरी 0 0 + 1 ऑब्लिक 1 + 0 इज़ ऑलवेज 1, 1 + 1 इज इक्वल टू होता है 1 0। इसमें बाइनरी में ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। अब उसके पहले यह करना है, हमको सारे को पहले ऐड करना है। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं पहले एक एक नंबर को। 1 0 1 1 0 डॉट 1 0, फिर क्या है 1 1 0 1 0 डॉट 0 1, उसके बाद क्या है 1 0 1, फिर क्या है 0 1 डॉट 1 1। इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। यहाँ तक समझ में आ गया कि स्टेप क्या है, तरीका क्या है। हमको इस बाइनरी नंबर को ऐड करना है, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो वहाँ तक जाने से पहले इसको बाइनरी एडिशन तो कर लें। तो 1 1 की वैल्यू क्या हो गई 0, और यहाँ पे क्या गया 1, फिर ये 1 1 की वैल्यू 1 + 1 1 + 1, ये क्या होगा 1 + 1 + 1, ये हमारा हो गया 1 1 इन बाइनरी। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे फिर कैरी चला गया, फिर 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर यहाँ पे कैरी किया, फिर इन दोनों का एडिशन यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे कैरी 1 गया, फिर इन तीनों का एडिशन यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या 1 1 के यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, इन दोनों से हमारा 1 0, यहाँ से फिर 1 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम। अब देखिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको डेसिमल में चेंज करके डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप फिर ऐसे भी ऐड करने नहीं आया तो ये कि 1 2 3 4, अगर हम डेसिमल में देखें तो 4 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 4 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0। ओके, कि 1 2 4 होता है तो ये हमारा यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नंबर हमारा किस में आ गया, बाइनरी में। अब हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। आपके ऊपर है आप कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कि आपके लिए इजीली हो जाता है। किस तरह से किसी भी स्टेप से जाइए, आपको करेक्ट आंसर लाना होगा। आप इसको पहले एक एक को आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज करिए, फिर इसको ऐड करिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर आप सीधे ऐड करिए और फिर जो रिजल्टेंट है उसको डेसिमल में चेंज करिए। दैट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हैं। बस आपको सही आंसर लाना है। ये नहीं कि किसी तरह भी करके सही स्टेप से भी जा रहा है, अच्छा गलत स्टेप से भी जा रहा है तो भी हम गलत ही करें। नहीं, आपको किसी भी स्टेप से जाइए, वहाँ पे कोई ये नहीं है कि स्टेप मार्किंग होता है। आपको कंपटीशन एग्जाम में है कि आप किसी तरह भी करिए, आपको आंसर आना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको करेंगे डेसिमल में कन्वर्जन। वो कैसे करते हैं, देखिए हमारा नंबर क्या आया था 1 0 0 0 1 1 0 डॉट 1 0, ये कितना हमारा बाइनरी में। तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए कि बाइनरी में है तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये 1 लिखेंगे, 1 × 2 के पावर ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 प्लस 0 + 0 + 0, फिर 1 × 2 के पावर 2 + 1 × 2 के पावर 1 + 0। ये तो हो गया हमारा नॉन डेसिमल, मतलब डेसिमल के पहले वाला। अब डेसिमल के बाद वाला कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है,
ये क्या है 1 2, तो 1 इंटू 2 के पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर -2। मीन्स अगर हम डेसिमल के लेफ्ट साइड है तो जो भी पावर जैसे 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, वही हमारा पावर बन जाएगा। डेसिमल का जस्ट बात है तो वो पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 जो होगा उसका बस इन्वर्स का पावर लेंगे। ओके, अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमारा हो गया 64 प्लस ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, यहाँ पे 0, यहाँ तक प्लस हो गया। और डेसिमल में क्या ऐड करना है हमको, 2 के पावर ये क्या होगा 0.5 मीन्स 0.5 हो गया। ये 64 प्लस 4 68 69 70 मीन्स 70.5। क्या 70.5 हमारा आंसर में है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी 70.5। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेसिक क्वेश्चन कि आपको ऐड करने का, अगर एडिशन से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, या फिर ऐसे ही हो सकता है आपका बाइनरी में नंबर दिया उसको ऐड करके आप डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टा में, हेक्सा में, तो फिर आपको कन्वर्जन, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन होता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ये क्या क्वेश्चन कैसा है हमारा, सर्किट दिया हुआ है उसको हमको बताना है आउटपुट, द आउटपुट वाई इज़ लो, मीन्स वाई जो है आउटपुट दे रहा है वो लो है। लो मीन्स क्या हो गया 0। हमको ये पता है कि हाई मतलब 1 होता है, लो मतलब 0। तो उसके पहले हमको ये करना है, तो क्या बोल रहा है कि ए और बी पे हम क्या लगाए, ए पे हाई क्या होगा, क्या ए पे हम हाई यूज़ करें या फिर लो, मीन्स ए पे 0 यूज़ करें कि 1 यूज़ करें, ताकि हमारा जो वाई है या फिर आउटपुट है वो क्या होगा 0 होगा। तो पहले सर्किट सॉल्व करते हैं। ये क्या है ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा ए बी, ये यहाँ से जा रहा है ए और यहाँ से जा रहा है ये कौन सा गेट है, हमको पहले ये बताइए। अगर हम इस गेट को, बस इस वाले गेट को देखें, ये कौन सा गेट है, क्या ये एक्सॉर है या फिर एक्सनॉर है, ये हमारा क्या है एक्सनॉर गेट है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इसको समझ ले x इज इक्वल टू हमारा क्या है ए बी, यहाँ पे हमारा x जा रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा x बार a बार प्लस एक्स ए। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जो नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कुछ लग रहा है कि हाँ ये आउट ऑफ द सिलेबस है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है चीज़ें, बताइए, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई डाउट है या फिर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो बताइए। और सेकंड थिंग, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो तुरंत आप कमेंट करिए कि हाँ इसका ये आंसर होगा, इसका ये चीज़ होगा, ताकि इससे आपका भी हेल्पफुल होगा कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपके लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप पढ़े हुए हैं और क्वेश्चन देखिए आपका हो जा रहा है, मुझे समझाने या फिर मुझे आंसर देने से पहले, तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। यहाँ तक ठीक है। तब इसको हम क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या है हमारा ए बी का बार, यहाँ पे ए बार है प्लस यहाँ पे ए बी और ए है। ओके, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे लिखते हैं ए बार प्लस बी बार, यहाँ पे ए बार है प्लस ये ए क्या होगा एक ए हो जाएगा। ये हमको पता होना चाहिए ए डॉट ए इज इक्वल टू, ए डॉट ए है तो इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, ए बार डॉट ए बार करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा ए बार ही आएगा। ठीक है, अब यही चीज़ हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या है हमारा y इज इक्वल टू हमारा क्या है ए बार प्लस बी बार, यहाँ पे क्या है हमारा ए बार प्लस क्या है हमारा ए बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, दोनों में से अगर हम ए बार कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे ए बार प्लस ए बी वाई। हमारा क्वेश्चन में क्या किया है फिर से देखें, y इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए लो, y हमारा लो होना चाहिए, मीन्स y इज इक्वल टू हमारा 0 होगा, देन ए बार प्लस ए बी
अब हम जाते हैं ऑप्शंस में एक एक करके। ऑप्शंस में इस तरह के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। मीन्स y इज इक्वल टू 0 है a बार प्लस ए बी। मीन्स अगर ए बी हमारा a अगर 0 है, a लो दिया है, अगर a 0 है तो y क्या होगा हमारा हाई होगा हमेशा। तो मीन्स a हमेशा हमारा क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो चाहे ना हो, अगर ये 0 दिया हुआ है तो ये 0 को कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, तो वो हमेशा क्या होगा हाई होगा। तो मीन्स ये वाला ऑप्शन तो पहले ही चला गया। मीन्स a हमेशा क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए। इसमें भी दिया ए बी लो, ये भी ख़त्म, ए हमेशा हाई होना चाहिए। अब ए अगर हाई है, यहाँ पे ए अगर हाई है मतलब 1 है, तो बी अगर लो होगा, अगर बी लो होगा तभी हमारा आउटपुट क्या होगा लो आएगा। तो मीन्स ए हाई होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए लो होना चाहिए। क्योंकि अगर ए और बी दोनों हाई हो जाता, देखिए अब इम्प्लीमेंट करके भी दिखाती हूँ। वाई इज इक्वल टू क्या है ए बार प्लस ए बी। अगर ए और बी हम दोनों हाई रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 1 का बार प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 का बार तो 0 आ गया, लेकिन 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1। इसलिए हमको इससे पता चलता है कि ए क्या होना चाहिए हाई और बी क्या होना चाहिए लो। अब देखिए आपको लगे कि इतना टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे एग्जाम में अटेंड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हो गया। बिल्कुल भी नहीं, ये डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप कैसे उस टाइम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आपको एक एक स्टेप समझाना था इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आपको बस डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अब ये क्या है, 2 डिजिटल इनपुट ए एंड बी आर गिवन टू द फॉलोइंग सर्किट फॉर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। अब देखिए ये हमको क्वेश्चंस मिला है जिसमें हमने ए दिया है और बी दिया है इनपुट में। इसके लिए हमको एक्स और वाई का आउटपुट क्या होगा वो बताना है। सबसे पहले हमको ये देखना है एक्स कहाँ है, यहाँ पे हमारा क्या है एक्स है, यहाँ क्या है हमारा वाई। ओके, फॉर दैट केस हमको पहले निकालना है एक्स का आउटपुट क्या होगा, वाई का आउटपुट क्या होगा। अब एक्स का आउटपुट हम यहाँ लिखेंगे। पहले यहाँ देखिए इसमें क्या जा रहा है ए बी, तो मीन्स ए प्लस बी यहाँ पे गया। फिर यहाँ और है, इसमें फिर क्या जा रहा है हमारा इसका आउटपुट है। यहाँ पे आउटपुट हमको क्या मिलेगा ए डॉट बी, ये यहाँ फिर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके, फिर ये जा रहा है एक्स में, तो मीन्स एक्स का एक हैंडल तो यही होगा ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके, और उसमें कुछ और ऐड होगा। अब यहाँ ए बी जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा ए बी डॉट इसका आउटपुट ए प्लस बी, और यहाँ पे फिर अब क्या ऐड होगा हमारा ए बी डॉट ए प्लस बी। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स निकालते हैं। सब में इन दोनों में क्या है ए बाहर निकाल लें, तो ए प्लस बी यहाँ पे आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए बी प्लस ए बी। फिर इसमें से एक में ए निकालेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है ए बी। मीन्स एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आया ए बी। देन अब वाई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, वाई में यहाँ देखिए वाई इज इक्वल टू क्या होगा ए बी डॉट ए प्लस बी, फिर डॉट होगा ये ए प्लस बी प्लस ए बी। डिड यू गेट दैट। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करें, चाहे इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा। तो मीन्स हमारा क्या आएगा ए प्लस बी। यहाँ क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए बी। अगर इसमें से ए हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस ए प्लस बी। समझ में आया कैसे मैंने किया है। ये क्या हुआ हमने जानते ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, इज इक्वल टू ए होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। मीन्स आपको एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी निकला, बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी निकला, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 0। अगर ए इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं और बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द आउटपुट हमेशा क्या होगा 1 1 होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए इतना बड़ा सर्किट था, सॉल्व करते जाते हम तो सोचते हम मतलब किसी का इसमें दिमाग जाएगा ही नहीं कि दोनों का आउटपुट सेम आएगा। मीन्स दोनों का 1 1 भी आ सकता है, दोनों का 0। हम यही सोचेंगे कि एक 0 एक 1, एक 0 एक 1, वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पेशेंस लेके, शांति से लेके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, लेकिन बहुत ईजी होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। आप शांति से बैठे इस क्वेश्चन को बस धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ईजी भी क्वेश्चन होते हैं जो एक बार देखे तुरंत हो गया, उस तरह के भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन दिया आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फॉर्म में लाना है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेशन होते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे ले आएंगे बोला जाता है। अब देखिए पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे PQ⁻R प्लस QR⁻। इस तरह के क्वेश्चन में ये होता है ना कि उस टाइम में आपको वो चीज़ वो दिखना चाहिए एग्ज़ाम में कि किसका किसका हम पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए PQ⁻R है, Q बार कहीं और है नहीं, PR कहीं और हो, हाँ इस वाले में है, तो हम यहाँ से PR कॉमन ले सकते हैं, मतलब हमको इस वाले को और इस वाले को पास लाना है। तो PQ⁻R प्लस PQR, बचा हुआ दो टर्म सेम वैसे ही लिख देंगे, अभी इसमें कोई चीज़ नहीं करेंगे। अगर इसमें से कॉमन लें तो PR कॉमन हो जाएगा, अंतर क्या बचेगा Q बार प्लस Q। अब देखिए मैं इतना एक एक स्टेप कर रही हूँ, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको बस देख के तुरंत तुरंत हटा देना, ये स्टेप नहीं लाना, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके आपको बता रही हूँ कहाँ पे क्या कॉमन लेना है, कैसे क्या कॉमन लेना है। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे क्या हुआ PR प्लस QR⁻ प्लस P⁻QR, यहाँ तक आ गया। अब हमको ये देखना है कि हम इसमें और क्या कॉमन ले सकते हैं जिससे हमारा चीज़ें और आसान हो सकता है, तो वो हम ट्राई करेंगे। अब हमको उसको रिड्यूस करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको बेसिकली ये देखना होगा कि क्या क्या हम रिड्यूस करके क्या क्या टर्म ला सकते हैं, किसको आगे पीछे करके हम नेक्स्ट टर्म ला सकते हैं, वो सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल तरीका क्या है करने का। हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को और इस टर्म को पास ले आएंगे। देखिए PR प्लस P⁻QR⁻, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम R कॉमन ले लें तो P प्लस P⁻Q, यहाँ पे क्या हो गया R प्लस QR⁻। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लाएंगे। अब हम बस इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, इन सबको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ क्या आया P प्लस P⁻Q, यहाँ पे R प्लस Q⁻R, यही था। P⁻Q, यहाँ पे QR⁻ था, QR⁻। अब इन दोनों को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पे लगाएंगे रेड्यूसिबल लॉ जो होता है वो लगाएंगे, तो वहाँ वो होता है A प्लस A⁻B अगर दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू जब हम रेड्यूस करते हैं तो ये होता है A प्लस B। इसके पहले क्वेश्चंस में भी इस तरह के एप्लीकेशन अप्लाई कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे A की जगह क्या है P और B की जगह क्या है Q इंटू R प्लस QR⁻। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो PR प्लस QR प्लस QR⁻, इन दोनों में सब Q कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा PR प्लस QR प्लस R⁻। फिर आंसर क्या आया PR प्लस Q। क्या इससे ज़्यादा अगर इसके बाद भी अगर ये रिड्यूसिबल होगा तो उसको हम और रिड्यूस करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, देखिए सारे का क्या APRQ तीनों जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक भी का कॉम्प्लीमेंट होता है Q⁻, या फिर R⁻, या फिर किसी भी नंबर का कोई कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर एक और टर्म होता, तो हम सोच भी सकते थे कि क्या पता चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, PR प्लस Q। PR प्लस Q तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन है PR प्लस Q, क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक था, लेकिन ऑप्शन आपका यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हुआ है, हमको सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमको आउटपुट बताना है कि मतलब अगर हम A यहाँ यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे Y है तो आउटपुट Y क्या होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, बस एक ही इनपुट दिया है तो आउटपुट कैसे आएगा Y की जगह। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनपुट हम क्या क्या दे सकते हैं। देखिए हमको पता है यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा यूज़ होगा, तो यहाँ पे इनपुट में क्या हो सकता है 0 या फिर 1, इसके अलावा हम कुछ इनपुट में दे नहीं सकते। या फिर एक तो फिक्स है कि A देंगे, तो दूसरा हम क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं या फिर 1 दे सकते हैं, दूसरा कुछ हम नहीं दे सकते। तो पहले हम एक एक जगह का आउटपुट निकालेंगे। यहाँ देखेंगे ये कौन सा सर्किट है, पहले हमको ये बताइए कौन सा सर्किट है, क्या ये
और गेट है, नॉर गेट है, नॉन गेट, नैट गेट है, नॉर गेट है, कौन सा गेट है? देखिए और बताइए कौन सा गेट है। अगर आपको गेट समझ में आ रहा है, देख के आप समझ सकते हैं या फिर सब डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये गेट है, तो और इजी होगा आपके लिए इस तरह की क्वेश्चन को अटेंड करना। और नहीं हो रहा तो फिर अभी भी टाइम है, इस लेक्चर को लास्ट तक देखते आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा है एक्स नॉर गेट होता है, ठीक है। एक्स नॉर गेट का आउटपुट कैसे लिखते हैं? अगर यहाँ पे हम एक्स लिखें तो एक्स नॉर गेट का आउटपुट होता है ए बार बी बार प्लस ए बी। ये भी हमारा एक्स नॉर है, ये भी एक्स नॉर है, ठीक है। तो अगर हम पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर 0 रख रहे हैं या फिर 1, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम इसको एक्स नॉर की जगह हम यहाँ पर लिख रहे हैं पी की जगह हमारा 0 1 है, ठीक है। तो अब इन पी के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, फिर हम 0 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर ए जा रहा है और यहाँ पे पी जा रहा है तो आउटपुट क्या होगा? ए बार पी बार प्लस ए पी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फिर वही चीज़ हो रहा है, मतलब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? आउटपुट क्या मिलेगा? ए बार एक्स बार प्लस ए एक्स। फिर ये जा रहा है यहाँ पे, फिर हमको y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सपोज ये हमारा z है तो y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? a बार z बार प्लस ए जेड, ठीक है। अगर हम p की जगह 0 दे रहे हैं, सपोज हम पूरे जगह 0 दे रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे p की जगह 0 लिख रहे हैं तो यहाँ पे तो a बार है, यहाँ 0 का बार प्लस a इंटू 0, तो ये 0 का बार 1 हो जाएगा। तो मतलब आउटपुट क्या आ रहा है? a बार एक्स ए बार है, ये ए बार है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बार, यहाँ पे ए बार का बार ए प्लस ए बार, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। जेड 0 है तो यहाँ ए बार 0 का बार प्लस ए इंटू 0, तो ये क्या हो गया हमारा? 0 के बार 1, ए बार इंटू 1, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है? ए बार। किस केस में 1 आ रहा है? अगर हम इनपुट, अगर p इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है? ए बार। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस देखेंगे, जिस केस में जब हम p इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, मतलब इस यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आप करना भूल ही गए। यहाँ पे क्या दिया हुआ? ये ग्राउंडेड है, ये कनेक्शन क्या है? ग्राउंडेड है। ये मैंने भी नहीं ध्यान दिया, आपने भी नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पे ग्राउंडेड है। तो ग्राउंडेड में मतलब क्या होता है कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं, तो 0 दे के हम निकाल ले, तो आउटपुट क्या आया हमारा? ए बार। समझ में आया? एक एक स्टेप। पहले अगर हम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले इसका आउटपुट हम यहाँ लिखे हैं, फिर इसका आउटपुट हम यहाँ लिखे हैं, फिर इसका आउटपुट यहाँ लिखे हैं। तो पहले हम एक्सप्रेशन देके सॉल्व करेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 0 1 पुट करके करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। आप एक्सप्रेशन बनाइए सारे का, उसके बाद आप वैल्यू पुट करना शुरू करिए। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? ए बार। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा आप तुरंत पूछिए, मैं तुरंत उसको एक्सप्लेन करूँगी। ये बहुत लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर बार फिक्स है, आप जैम का दीजिए चाहे CUT PG के लिए दीजिए, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। For the Boolean expression, what is that expression? This is the expression. The combination for which output is 1 means y is equal to 1 होगा, where y is given that a bar b c plus a b bar c plus a, इसके लिए 1 आना चाहिए। तो क्या होगा कॉम्बिनेशन? अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व हम कैसे करें? सोचिए। यहाँ लिख सकते हैं ए बार बी सी, इन दोनों में से अगर हम ए कॉमन ले लें इन सब में से, तो ए 1 प्लस बी बार सी, इसकी वैल्यू क्या हो? ए बार बी सी प्लस ए। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ए बार, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा मेन टर्म मैक टर्म जो होता है उससे क्वेश्चन आता है। अब देखिए हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम फॉर्म कैसे करेंगे। तो हम जब मीन टर्म्स मैक्स टर्म पढ़ रहे थे हमको पता होता चाहिए कि अगर यहाँ पे 3 टर्म्स है, ए बी सी है, ए बार बी सी, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करें बी बार सी बार, क्या इसमें कोई कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमको ये बताइए। क्योंकि पता बी प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या होगा? 1, सी प्लस सी बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको क्या रख सकते हैं? ए बार बी सी प्लस ए का इसमें मल्टीप्लाई करें, ए बी प्लस ए बी बार, यहाँ क्या बचा? सी प्लस सी बार, और क्या आएगा? ए बार बी सी
प्लस, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ये सारे टर्म्स आ गए। अब एक एक टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। ए इज इक्वल टू होता है 1, ए बार इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 और ए बार इज इक्वल टू हो जाएगा 0। एक टर्म्स की वैल्यू लिखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या, ए बार बी सी, ए बार बी सी, इसके बाद 0 1 1, उसके बाद क्या है हमारा 0 1 1 कैसे लिखे समझ में आ जाना चाहिए। ए बी सी और ये ए बी सी 2 बार है तो इसको एक टर्म्स में लिखेंगे, तो ए बी सी, ए बी बार सी, और क्या तो एक और टर्म्स होगा हमारा ए बी बार सी बार, एक और है ए बी बार सी बार। तो इसकी वैल्यू 1 1 1, इसका क्या होगा 1 0 1 1 0 0। अब एक एक टर्म्स का हमको थोड़ा सा वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। ये हमारा क्या M3 होगा, ये हमारा M7 होगा, ये हमारा क्या होगा M5 होगा, ये हमारा M4 होगा। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर नहीं, हमको ये बताइए। क्या आपको समझ में आ रहा है चीज़ें कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मीन्स हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा। एक बनेगा 1 0 0, एक बनेगा 1 0 1, एक बनेगा 1 1 1, ठीक है, और एक बनेगा हमारा 0 1 1। कुछ बच रहा है क्या हमारा? बस 4 ही तो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि और भी बन रहा है? यहाँ पे ए बी सी बार है, ये गलती हो गई, आपने बताया ही नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या है ए बी सी बार मतलब 1 1 0 मतलब M6, तो यहाँ पे एक और टर्म बन गया 1 1 1 0। तो यहाँ कितने बनेंगे हमारे 4 6, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम और है, देखिए यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन दिया है z इज इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है देन z बार वी हैव टू गेट z बार, जो भी हमारा z होगा उसको हमको कॉम्प्लीमेंट निकला है, तो पहले तो हम z को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, फिर हम z बार निकालेंगे। तो z इज इक्वल टू क्या है, एक एक टर्म्स को ध्यान से लिखना है, पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी प्लस पी क्यू आर एस टी यू। अगर हम सब में से पी क्यू कॉमन ले लें तो यहाँ पी क्यू हो गया, अंदर क्या होगा 1 प्लस आर प्लस 1 प्लस आर एस प्लस 1 आर एस टी यू प्लस आर एस टी यू। अब 1 में हम कुछ भी ऐड करें वैल्यू क्या आती है 1 आती है, ये प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या बचा z इज इक्वल टू पी क्यू, हमको कैलकुलेट करना है z बार, तो यहाँ पे क्या आएगा पी क्यू का बार, पी क्यू का बार को और कह सकते हैं पी बार प्लस क्यू बार। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है? यस हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है पी बार प्लस क्यू बार, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जान रहा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर बिल्कुल सॉल्व ही नहीं किया या फिर क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं कभी ना पढ़ा भी नहीं है, तो उसको ये एक्सप्रेशन देख के लगेगा बहुत लेंदी है, तो उस क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर तब छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा, उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने की भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए इस क्वेश्चन को कितना ईजी है अटेंड करना, मीन्स कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं, 2 लाइन का क्वेश्चन था ये। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जब स्कोरिंग होते हैं जिसको आप तुरंत करके सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक सर्किट देख के भी लगेगा कि बहुत लेंदी है, बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं हो पाएगा, बहुत इजी है। देखिए क्या लिखना है, सो इन द फिगर द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट द आउटपुट पी एंड क्यू, मीन्स हमको पी और क्यू की वैल्यू पता करना है। सबसे ईजी है, पहले हम ये देखेंगे यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या आ रहा है हमारा ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या सपोज करें x है, ठीक है, यहाँ हम अब y, तो यहाँ क्या जा रहा है ये x जा रहा है, ओके, या फिर x ना करके हम यहाँ पे q और p ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जा रहा है q, यहाँ पे क्या हो रहा है p, तो p इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये कौन सा गेट है नैंड गेट है, तो 1 इंटू q का बार और q इज इक्वल टू क्या है
0 इंटू पी का बार, सिंपल। अब हमको एक बात बताइए, 0 में हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हमारा 0 आता है, ठीक है। तो 0 का बार इज इक्वल टू 1, तो मतलब q की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब हमको निकालना है किसमें, p और q। q1 कहाँ है, इसमें है, q1 इसमें है, मतलब ये ऑप्शन पहले गया, बचा b और c। अगर q1 है और अगर q1 नहीं भी होता तब भी की केस में 1 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता, तो क्या आता, q बार। अब q की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 का बार क्या हो गया 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, c। देखा कितना इजी था, बहुत इजी था। मतलब कुछ ऐसा कुछ ना फॉर्मूला याद करना है, ना हमको डिराइवेशन करना, ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कुछ नहीं, सिंपल। इसको हम यहाँ पे और इनपुट में लिए, सॉल्व किए, हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मतलब आपको ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा। तो हम क्या अब आगे बढ़े। अब क्या करना है, रिजल्टेंट ऑफ द बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसका बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है, मीन्स क्या करना है हमको, 1 1 1 फिर 0 1 0 1 माइनस 0 0 1 1 1 1 0, इसका सब्ट्रैक्शन करें। 1 माइनस 0 1। अब 0 माइनस 1 करने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ से बोरो करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 0 फिर हो गया, फिर यहाँ से कैरी मांगेगा, फिर यहाँ पे कैरी हो, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ पे 0, फिर कैरी मांगेगा, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 0 फिर 1। ये क्या हो गया हमारा बाइनरी में 1 0 1 0। क्या कोई नंबर है 1 0 1 0 1 1 1, बस ख़त्म। सब्ट्रैक्ट ही तो करना था, कैसे, 1 माइनस 0 0 हो गया, तो बेसिक है। यहाँ पे 0 है, जब इसे बोरो लेगा, जैसे हम लोग नंबर में जब हम लोग नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम बोरो लेते हैं, तो क्या आता है 10 नंबर्स आता है बोरो में। लेकिन वही बोरो अगर हम बाइनरी में लेंगे तो बाइनरी में बोरो कितना देगा, 2 देगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना टर्म्स है। अब वही ऑक्टा में होता तो बोरो कितना देता 8, हेक्सा में होता तो बोरो लेते कितना देता 16। ओके, तो यहाँ पे बोरो लेंगे तो कितना लेगा 2 आएगा, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, फिर वो इससे मांगेगा, इसके बाद में कुछ नहीं है तो फिर वो इससे मांगेगा, तो ये कितना देगा, इसको 2 देगा, फिर 2 अपने में से एक इसको देगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी तो बहुत इजी था सब्ट्रैक्ट करना, कि बोरो लिया मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ये भी क्वेश्चंस आपके आए हैं 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आए हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन जो हम लोग क्लास 1 2 में करना सीखते थे वो चीज़ है, बस ये बाइनरी में है जो हम लोग डेसिमल में करना सीखें अपने स्कूल लेवल पे। तो ये इस तरह के भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं हमेशा बहुत लेंथी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमारा एक्सप्रेशन दिया है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इन द सेंस इसको शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, पहले जो एक्सप्रेशन दिया सेम वैसे एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो वही लाइन लिखेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अब देखिए, आप इधर से सॉल्व करना शुरू करिए या इधर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। हम इधर से करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इसमें करेंगे, तो यहाँ पे a बार b, तो एक और a बार प्लस a बार b, ये आया, यहाँ बचा a प्लस b। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a बार इंटू a बार इज इक्वल टू a बार होगा, b प्लस b इंटू बी क्या होगा, b होगा a बार b। क्योंकि ऐसे भी हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता फिर से बताने की ज़रूरत है कि हम b इंटू बी को b क्यों लिख रहे हैं, या फिर a बार इंटू b को वही क्यों लिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब फिर a बार b को अगर मल्टीप्लाई कर 2 बार है तो उसको एक सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचा a प्लस b, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a बार b इंटू ए बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब आप क्वेश्चन दे के भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि a इंटू ए बार इक्वल टू 0, तो हमारा क्या बचा a बार b, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी था, मतलब इसमें तो हम इतना लंबा स्टेप लिए, इतना सारा स्टेप लिए, सब लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था, इसको देख के आप आराम से कर सकते थे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है आपके लिए, बहुत लोग अभी ये समझ नहीं पा रहे होंगे, बहुत लोग तो बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो उनके लिए लगा कि बहुत लंबा खींच रही है मैम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ऑडियंस जो कभी नहीं पढ़े होंगे इसको, या फिर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो ये सोच रहे होंगे बस इसी लेक्चर को देख के हम चले जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज ए सर्किट डायग्राम कंप्रेसिंग बूलियन लॉजिक्स corresponding to timing diagram shows the digital signal at various point in the circuit, which of the following is true। कौन सा हमारा ट्रू होगा, ये तो फिगर लेके लग रहा बहुत पढ़ा होगा, या फिर सही नहीं होगा, फिर गलत होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
ये जो फिगर गिवन है हमारा, ये जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। यहाँ क्या दिया, 0.3 एंड 7 आर सॉर्टेड। व्हाट इज़ दैट 0.3? ये 0.3 और 7 सॉर्टेड है। ऑप्शन देखते हैं। द नॉट गेट ऑन द राइट इज़ फॉल्टी। नॉट गेट, हम ये फॉल्टी है या फिर क्या है, वो हम पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ सपोज अगर इनपुट ए है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2 पे ए बार आना चाहिए। मीन्स 1 अगर जो भी दे रहा है, 1 जो भी दे रहा है, अगर 1 0 है तो यहाँ पर 2 पे हाई होना चाहिए। अगर ये 0 है तो ये लो हो, ये हाई है तो लो होना चाहिए, ये लो है तो ये हाई होना चाहिए। मतलब यहाँ तक तो सर्किट हमारा सही है। तो मतलब 3 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 और 3 क्या है, सेम है। और 4 क्या है, सिंपल ये इनपुट जो भी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3.4 होना चाहिए। मतलब 5 क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये हाई है तो 0 है तो ये हाई दे दिया। यहाँ पे 5 पे क्या दिया, ये हाई, जबकि नहीं देना चाहिए क्योंकि 3 अगर हाई है, मतलब यहाँ पे अगर ये हाई है और ये लो है तो ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन क्या हो गया, गलत हो गया। मिस 5 पॉइंट पे गलत हो गया। या फिर यहाँ पे एक नॉट का सिंबल होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, तो यहाँ पे लो दिया, ये सही है। ओके, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो यहाँ पे हाई दिया हुआ है। तो ये सिंबल गलत है। किस पे, 5 पे। आइए देखते हैं क्या 5 पे क्या ऑप्शन। द नॉट गेट ऑन द राइट इज फॉल्टी एंड द एंड गेट इज फॉल्टी, एक्ट लाइज अ नॉर गेट। ऑफकोर्स ये जो हमारा नैंड गेट है ये फॉल्टी है। ये एक्ट कैसे कर रहा है, नॉर गेट की वजह से। जैसे हमने अभी देखा इसमें, अगर यहाँ पे हम देखिए, ये क्या है, हाई है। यहाँ पे नैंड के लिए देख रहे हैं, नैंड वाई है। तो अगर यहाँ पे ये हाई है, हाई मतलब 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, लो है, 0। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन ये हाई दे रहा है। तो क्या ये नैंड की जैसे बिहेव करेगा? तो अगर हम देखते हैं इसका बार लेते हैं तो ये 1 आता है, ठीक है। तो नैंड यहाँ पे भी बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, लो है, यहाँ क्या है, लो है। लो का बार अगर करेंगे तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये लो आ रहा है। तो मतलब ये नहीं बिहेव करेगा नैंड के जैसे, ना नैंड के जैसे बिहेव कर रहा है, ना ही नो एंड के जैसे बिहेव कर रहा है। तो कैसे बिहेव करेगा? द एंड गेट फॉल्टी एक्ट लाइज ए और गेट। क्या एंड हमारा और के जैसे बिहेव कर रहा है? चलिए भी देखते हैं। हमको ये देखना है ये जो एंड है वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है। अब हमारा बचा क्या, पहले हम नॉर चेक करते हैं। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, नॉर क्या होता है, 0 + 0 का होल का बार। तो 0 का बार मतलब 1, तो यहाँ 1 आना चाहिए, 1 भी नहीं आ रहा। ओके, क्या ये और के जैसे बिहेव कर रहा है, 0 + 0 = 0। यस, ये जो और के जैसे बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ये जो एंड गेट है वो और के जैसे बिहेव कर रहा है। देखिए, बस हम पहला अगर हम चेक करके देखते तो हम ये नैंड भी सोच सकते थे, लेकिन हमको आगे के भी जो आउटपुट है उसको लेकर चेक करना होगा। तब देखते कि अब वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। 0 × 0 करेंगे, उसका बार लेंगे तो भी 1 आ रहा, नहीं आ रहा है। 0 + 0 करेंगे, उसका बार लेंगे तो भी 1 आना चाहिए, कि 1 नहीं आ रहा है। तो किसके केस में होगा, बस और के केस में होगा। 0 + 0 अगर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये तरीका होता है इस तरह के आउटपुट इनपुट के क्वेश्चन को देखने के लिए। आज का मतलब 2020 के बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैक्सिमम इस तरह के आउटपुट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिक गेट से। मतलब इम्प्लीमेंटेशन का नहीं, आउटपुट को ग्राफ दिया जा रहा है, इनपुट का ग्राफ दिया जा रहा है, उसको चेक करना होगा कि कहाँ पे फॉल्टी सर्किट दिखा रहा है, फिर कहाँ पे एक्स्ट्रा गेट ऐड करना है। तो उस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस भी लाई हुई हूँ, ताकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। मीन्स हर एक तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत लंबा चलेगा। अगर आपकी पहचान में है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम के लिए, CUT PG के लिए, तो उसको ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट, इसका आउटपुट हमको पता करना है। तो पहले हम देखिए गेट का देखते हैं, जो छोटे छोटे गेट हैं उनका पहले आउटपुट देते हैं, फिर फाइनल का आउटपुट देखेंगे। इसका क्या होगा, XY, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, और गेट है तो Y + Z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, Y + Z, और क्या ऐड किया गया इसमें, यहाँ पे ये X, यहाँ पे क्या है Y + Z, और क्या ऐड किया गया इसमें, Y।
ओके, ये सपोज ए है, ए इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, पहला एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स, वाई प्लस जेड इंटू वाई। सारे एक्सप्रेशन को एक साथ एक लाइन में हमने लिख लिया। कैसे एक्सप्रेशन लाया, जैसे यहाँ पे एंड गेट हो रहा है, यहाँ पे और गेट हो रहा है, फिर हम इसको ध्यान से देखना होगा कि ये किससे जाके जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है यहाँ पे एक्स से, ये किससे जुड़ रहा है, ये हमारा वाई से जुड़ रहा है, फिर हम आउटपुट निकालेंगे। तो क्या निकला यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे क्या हुआ एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई वाई प्लस वाई जेड। क्या यहाँ तक कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, क्योंकि बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। ओके, एक्स वाई यहाँ पे भी एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी एक्स वाई। ओके, एक्स जेड वाई की वैल्यू वाई हो जाएगी। अब इन दोनों में से अगर वाई कॉमन है तो यहाँ बचेगा वाई। ओके, यहाँ तक कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए तो मैं बताऊँ। ठीक है, अगर इस टर्म से हम क्या कॉमन ले लें वाई, तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा वाई प्लस एक्स जेड, वाई प्लस एक्स जेड हमारा आउटपुट होगा। बताइए कहाँ कुछ नहीं समझ में आया। यहाँ से अगर हम वाई इसमें से कॉमन ले लें, हाँ इसमें से वाई कॉमन ले तो क्या बचेगा वाई वन प्लस एक्स। तो वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो इसलिए हमने सिंपल यहाँ वाई लिखे, और ये एक्स जेड की सेम एक्स जेड लिखती है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। इस तरह के भी वैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी भी हड़बड़ी, थोड़ा भी गड़बड़ी हो गया तो फिर क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस लाना होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं। आपको लॉजिक गेट का जैसे क्वेश्चन मिले कहीं पे भी, सबसे पहले आपको उसको अटेंड करना है। इसमें बहुत अच्छे से बस आराम से आप उसको क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, हो जाएगा। कोई बहुत फार्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं कि कैलकुलेशन हुआ, वैल्यू पट क्या 10 की पावर में कुछ किया, यूनिट चेंज करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बूलियन एक्सप्रेशन, कौन सा इसमें बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहाँ क्या हमारा दिया हुआ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमको एक्सप्रेशन की हेल्प से हमको गेट बताना है कौन सा गेट सही है। पहले तो एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, तो एस इज इक्वल टू क्या है पी प्लस क्यू आर। इस तरह के एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए बेसिक सारे प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए इसके। यहाँ पे क्या है पी है का बार, फिर इसके ऊपर क्या दिया होल के ऊपर बार। जब हम इस बार को तोड़ते हैं तो ये बार इस पे आ जाएगा पी प्लस क्यू आर, ये बार पहले से था, इसके ऊपर ये बार हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो ये इसमें हो जाएगा हमारा डॉट में हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे क्यू बार पी, इसके बार, फिर इसके ऊपर एक और बार हो जाएगा। बार बार क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचा पी प्लस क्यू आर। यहाँ क्या बचेगा हमारा क्यू बार पी। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू बार पी प्लस क्यू आर क्यू बार। क्यू इंटू क्यू बार की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, पी इंटू पी क्या होगी पी, तो मतलब पी क्यू बार हमारा आउटपुट आना चाहिए पी क्यू बार। अब हम सारे का लिखेंगे, इसका आउटपुट क्या है पी इंटू क्यू। ये क्या हमारा नैंड गेट है, तो पी इंटू क्यू के ऊपर बार होना चाहिए, नहीं गलत है। इस ये क्या होगा पी क्यू के बार, ये सही है हमारा। इसका क्या आएगा पी प्लस क्यू, इसमें आर भी आएगा, आर आना ही नहीं चाहिए हमारा, आर आना ही नहीं चाहिए। दोनों एक्सप्रेशन तो पहले ही खत्म किए, उनको आर आउटपुट में आना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए पहले आपको क्या करना होगा एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक एक ऑप्शन भी चेक करना होगा, एक एक ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे लिए हेल्पफुल है वो भी देखना होगा। ठीक है, आपको स्मार्ट करना होगा, स्मार्ट स्टडी करने के लिए स्मार्ट तरीके से हमको क्वेश्चन भी अटेंड करना होगा, क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्टिव तो क्वेश्चन है नहीं कि हमको अच्छे से स्टेप वाइज लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन, कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए इसमें क्या है, अगर हम क्यू कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम क्यू कॉमन ले लें तो कोई कॉमन, यहाँ बचा पी प्लस पी बार, मतलब यहाँ अगर पहला देखें पी बार क्यू प्लस पी क्यू, इसमें से अगर हम क्यू कॉमन ले लें तो क्या बचा पी बार प्लस पी, तो बाहर क्या आएगा क्यू, तो ये सही है। तो ये मतलब ये सही है इनकरेक्ट नहीं है, तो हमको इनकरेक्ट चेक करना है। बी ऑप्शन देखते हैं, क्या पी प्लस क्यू बार पी प्लस क्यू। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें, इसका करें पेयर पी इंटू पी प्लस पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू बार प्लस क्यू इंटू क्यू बार। इसकी वैल्यू क्या हो गई ज़ीरो। इन सब में से अगर हम पी कॉमन ले लें तो पी आएगा, तो यहाँ पे भी पी आ रहा है, तो ये भी सही है, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है सी पी पी प्लस क्यू। इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो पी इंटू पी प्लस पी इंटू क्यू
दोनों में से कॉमन लेंगे तुम्हारा क्या आ जाए पी, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है क्यू, तो इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। हमको इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट वाला टिक करना है, क्योंकि हमें क्या होता है जो सही ऑप्शन मिलता है, सही कैलकुलेट करने के वैल्यू जो बाद जो वैल्यू आती है हम उसको टिक कर देते हैं। तो आप ये क्वेश्चन भरे पड़े होते कि इनकरेक्ट है, लेकिन जब हम फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं तो ये सही आता है तो हम गलती से टिक कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि हमको इनकरेक्ट वाले को टिक करना है, ना कि करेक्ट वाले को टिक करना है। तो ये भी गलती होती है, मतलब बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं। ये सब बताया जाता है कि मैम हमको ये गलती हो गया, हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े थे इनकरेक्ट, लेकिन हम वहाँ पे करने लगे तो फिर जो पहला ऑप्शन करेक्ट हो उसको टिक करते हैं। तो ये भी गलती हमको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अभी क्या करना है, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर दिए इसको ऑक्टा में कन्वर्ट करना है, तो ईजी है। क्या करना होगा, ये सब भी हमने लेक्चर पूरा किया है कि ऑक्टा से हेक्सा एक्सा सब मतलब कन्वर्जन कैसा होता है, हाल ही में किया, अभी लास्ट वीक में ही किया है। तो इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो हम उसका लिंक पूरा डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप दे सकते हैं। तो चलिए हम कुछ देखते हैं। ये 8 क्या 4 6 8 6 कितना होता है 48 होता है, 6 में 5 में जाएगा, 8 7 8 5 जा 40, यहाँ बचता 78, 8 9 जा 72, यहाँ पे 9 72 माइनस यहाँ पे बचा 6, फिर 8 से करेंगे, 8 8 जा, यहाँ पे क्या लिखते हैं जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते हैं, कोशेंट होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर 8 8 जा 56, सॉरी 8 8 जा 64, ठीक है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 40, 8 7 जा 56, तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। ओके, तो 56 माइनस 9, तो यहाँ पे क्या बचा 3, तो यहाँ पे अगर 8, अब ये 8 से क्या हो गया, छोटा हो गया तो इसको नहीं लिखेंगे, उसको लिखते कैसे, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 7 3 6, ये किस में हो गया हमारा, कौन सा नंबर, 4 7 8, डेसिमल में था, ये किस में हो गया ऑक्टल में, तो 7 3 6 ये हो गया हमारा। ये इजी होता है हमारा कन्वर्जन का, कन्वर्जन के भी क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्ज़ाम में। ये किस में मिल गया आपका, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्सा में आ सकता है, ऑक्टल टू बाइनरी में भी आ सकता है। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन थ्योरी सारे चीज़ें हमने उस लेक्चर में कर लिया है। अगर आपको बेसिक की कन्वर्जन भी नहीं आया तो वो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा कन्वर्जन से बाइनरी इक्विवेलेंट इसका चाहिए, किसमें डेसिमल में, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। अब देखिए डेसिमल में है तो जो डेसिमल की पहले वैल्यू पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल वाला कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताते हैं। तो पहले 13 को कन्वर्ट करेंगे, 13 को हम 2 से, 2 6 जा 12 होगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, 2 3 जा 6, यहाँ रिमाइंडर बचा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो मतलब हम अगर बस 13 को देखें डेसिमल में तो वो कैसे होगा 1 1 0 1, क्या कोई ऑप्शन है 1 1 0 1 1 1 0 1, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है 1 1 0 1, ये नहीं होगा 1 1 0 1, लेकिन इसके आगे डेसिमल के आगे भी कुछ वैल्यू हो सकती है, ये भी नहीं होगा, तो बचा ये दोनों। अब इसके आगे देखते हैं ये, अब जो डेसिमल वैल्यू है जो 6.65625, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे बचा 1। अब ये जो डेसिमल के पहले वैल्यू है तो उसको हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे, और ये इसके बाद वाला जो वैल्यू है तो मतलब 2 1 2 5, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो डेसिमल के पहले क्या कोई वैल्यू आया नहीं, तो मतलब डेसिमल के बाद 1 0 1 0, ये 1 1 है तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ये ऑप्शन 1 हो गया। फिर ये जो डेसिमल वैल्यू है फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करते करते हमारा आएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये तरीका होता है, स्मार्ट तरीका होता है आपको क्वेश्चन को अटेंड करना। अगर दो भी वैल्यू मैच कर रहा है तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट करिए पूरा अंत तक यहाँ तक निकालिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका टाइम भी जा रहा है, आपको टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन भी सारे अटेंड करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा सही क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो उतने सारे अटेंड करना होगा। तो आपको दोनों जगह सोचना होगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। टाइम बहुत वो नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, आप ऑप्शन सही किए तो सही है, वहाँ पे आपका ये देखा जा रहा है कि कम टाइम में कितना ज़्यादा आप सही क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। द बूलियन एक्सप्रेशन
इज इक्वल टू, इसका एक्सप्रेशन का इक्वलेंस क्या होगा कि वाई इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी। ईजी था, इसमें दोनों में से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, ए बी प्लस बी बार प्लस ए बार। इसकी वैल्यू 1 हो गई। ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये ऑब्वियस 1 होगा। ठीक है, ये इजी था, ये तो देख के भी कर सकते थे। इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके। इफ़ द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट इज़ 0, अगर वो आउटपुट हमारा 0 है, व्हेन ऑल द इनपुट ऑफ एट द लॉजिक गेट इज़, इफ़ ऑल द इनपुट एट लॉजिक इज़ 1 देन द गेट इज़ आइदर, मतलब इनपुट जितने भी हैं, ए दे रहे हैं बी दे रहे हैं, जितने भी इनपुट है वो क्या है 1, तो आउटपुट क्या होना चाहिए 0। किस गेट में होता है, ये बेसिक गेट होता है। देखिए एंड और नॉर में देखिए, अगर दोनों इनपुट 1 1 है, एंड के लिए क्या होता है, दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा, दोनों इनपुट 1 1 है तो वो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो एक तो सही है और दिया, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, तो सही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर गेट में क्या होता है, और में दोनों इनपुट 1 1 है तो 0 होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए, गलत है। दोनों इनपुट 1 1 है तो ये भी सही है, आइदर 1 एक सही होना चाहिए या फिर दोनों सही होना चाहिए। नैंड के लिए यहाँ देखिए कौन कौन सा गेट है। देखिए एंड में क्या हुआ, दोनों इनपुट 1 रहे, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। नॉर के लिए, नॉर का हो गया एक्सॉर। एक्सॉर मतलब क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो मतलब अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो 1 का बार 1 प्लस 1 1 का बार, तो ये 0 आएगा। मतलब हमारा 0 किस में आ रहा है, एक्स और में, नॉर में, ओके, और में 1 किस में आ रहा है, ये हमारा 0 वाला है, ये हमारा 1 वाला है। 1 हमारा एंड में आ रहा है, ओके, और में आ रहा है। अब नॉर देखते हैं, नॉर क्या होगा, नॉर इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू, नॉर में भी हमारा 0 आ रहा है, ओके, एक्स नॉर में। अब एक्स नॉर है, ये क्या था एक्स और, एक्स नॉर में आउटपुट क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। अगर दोनों 1 1 है तो 1 का बार प्लस 1 इंटू 1, ये क्या हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हमको आउटपुट कितना चाहिए 1 चाहिए, मतलब। और नैंड, अब बचा नैंड। नैंड में क्या होता है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी का बार, हमारा 1 डॉट 1 है, इसका बार करेंगे तो क्या आएगा 0 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे नैंड हो गया। और हमारा सही क्या होना चाहिए, दोनों में से दोनों, तो ये भी नैंड भी दे रहा है और एक्स नॉर नहीं दे रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन गया। नॉर दे रहा है लेकिन और नहीं दे रहा गया, एक्स और दे रहा नॉर दे रहा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी, दोनों में ये चीज़ सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट हो रहा है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रुथ टेबल, इस ट्रुथ टेबल के सामने कौन सा गेट होगा। अब देखिए 1 1 है तो 0 आ रहा है, मीन्स देखिए, और क्या है 0 0 है तो 1 आ रहा है, मतलब एक भी 0 है तो उसका आउटपुट क्या हो रहा है 1। क्या ये नैंड गेट हो सकता है, नैंड गेट क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, मतलब दोनों में से किसी भी 0 को करे उसका बार करे तो 1 आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा नैंड गेट। क्या ये नॉर गेट हो सकता है, नहीं। क्या ये और गेट हो सकता है, नहीं। 0 प्लस 0 0 होना चाहिए, नहीं आया। ठीक है, एक्स और गेट हो सकता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। ओके, आगे देखते हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो ई को कैसे लिखते हैं हमको पता है 10 11 12 13, ये क्या होता है ए बी सी डी 14 15 ई, ये एफ, मतलब ये नंबर क्या दिया है 14,5, ये किस में दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में। इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में, मीन्स हमको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन जाना है। तो देख लीजिए मतलब कन्वर्जन जो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन है, कन्वर्जन एडिशन, इससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, 1 2 क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन हमको मिल गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बेसिक आपको बुलियन जो नंबर सिस्टम्स है, एक्सप्रेशन है, कन्वर्जन होता है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे,
हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 14 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 के पावर 0 करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 14 6 4 14 इंटू 14 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 229 आ गया हमारा डेसिमल में। क्या ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कन्वर्जन से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आना चाहिए। ये क्या है? 2s कॉम्प्लीमेंट। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट एंड 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस। पहले तो क्या करेंगे, इसका इन्वर्ट निकालेंगे। तो क्या क्या नंबर है? 1 2 कितना 0 2 4 5 3 4 5 1। इसका इन्वर्स करेंगे तो 1 है तो 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 है, वहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना 3 to 5 2 3 4 5 इंटू 0। ओके, अब क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, +1 का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसको 2s कॉम्प्लीमेंट किस में चाहिए? डेसिमल में चाहिए। तब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल। कैसे करेंगे? 0 का तो 0 हो जाएगा, फिर 1। देखिए पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5, मतलब 1 इंटू 2 के पावर 5। ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। 2 के पावर 5 का वैल्यू क्या होता है? 0 प्लस 32 प्लस 4 4 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 63। यहाँ तक तो हो गया हमारा 63। हम क्या करेंगे, धड़ाक से 63 को कैलकुलेट करके साइन कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे 63 या 63। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव भी 63 है, निगेटिव भी 63 है, मतलब 62 तो नहीं है। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये कैसे जानेंगे? मतलब 2s कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव 63 होगा, निगेटिव होगा, ये कैसे जानेंगे? अब देखिए, जब भी लीडिंग नंबर, अगर जो मैं MS लीडिंग नंबर बोले या फिर MSB नंबर जो होता है वो बोले, लीडिंग नंबर बोले या फिर MSB, अगर को स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा किसके बाद शो करता है? वो नेगेटिव नंबर को शो करता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? -63। जब भी आपको 2s कॉम्प्लीमेंट किसी का निकालने के लिए दे दिया और अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उस पहले जो ओरिजिनल नंबर को क्वेश्चन में जो दिया उसको देखेंगे क्या वो स्टार्ट 1 से, और अगर 1 से स्टार्ट हो तो वो नेगेटिव वैल्यू होगा, अगर वो 0 से स्टार्ट हो तो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, आगे चलिए। अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। अभी आपको जो आप देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, आपको जुड़े रहना है, बहुत लंबा लेक्चर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स हैज़ द एग्जैक्ट इनवर्स आउटपुट ऑफ द और गेट फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमको क्या निकालना है कि एग्जैक्ट इनवर्स आउटपुट होगा किसका? और का एग्जैक्ट इनवर्स कौन सा होगा? इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में कौन सा होगा जो एग्जैक्ट होगा? आउटपुट क्या होता है और का? अगर यहाँ पर देखें A B Y, ये और को बना रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, और का आउटपुट 0 1 1 1। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जस्ट एग्जैक्ट मतलब इसका बार आ जाए 1 0 0 0। किसके केस में ऐसा होता है? क्या नैंड में होता है? नैंड में तो नहीं होगा। नैंड का आउटपुट क्या होता है हमारा? 1 1 1 0। नॉर का क्या होता है? और का बार होगा, मतलब ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। तो एग्जैक्ट उसका इनवर्स मतलब एग्जैक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो और का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नॉर होता है, बस ख़त्म। आगे हम नॉट गेट लगा देते हैं। द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, हमको ये है, इसका क्या होगा? यहाँ पे क्या है? नैंड है तो यहाँ XY का बार, फिर यहाँ XY का बार कर देंगे तो Q इक्वल हो गया XY। नैंड गेट विथ आउटपुट दिस, नॉर गेट, ऑप्शन नंबर C। एंड गेट है, आउटपुट क्या आ रहा है? XY। बस सिंपल है।
आपको जब भी एक्सप्रेशन दिया हो तो पूरे एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना हो। जब भी गेट दिया हो, गेट को सॉल्व करके आउटपुट निकालना, तब हम ऑप्शन पर जाएंगे। डायरेक्ट ऑप्शन पर जाता है तो गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन देता है, एक्सप्रेशन सॉल्व करके ऑप्शन जाना है। यहाँ पे गेट दिया है, गेट सॉल्व करके फिर ऑप्शन पर जाना है। ये बहुत ईजी तरीका होता है और सही तरीका होता है, तो ये अप्लाई करना हमें। ये क्या दिया है, लिस्ट दिया, कौन सा गेट कौन सा है। थर्ड कौन सा है हमारा, ये कौन सा एंड गेट है, एंड तो दिया ही नहीं है। ओके, ये कौन सा गेट है हमारा, नहीं सॉरी एंड नहीं, नॉन नैंड गेट, यहाँ पे जीरो भी है तो ये हमारा नैंड हो गया। मतलब ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो ये ऑप्शन गया, ये गया। बी, बी क्या है, नॉर गेट है। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, ओके। एक्स नॉर, एक्स नॉर कौन सा है, ये हमारा है फर्स्ट। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो गया 3, और ये क्या हो गया, एक्स और गेट। देखिए इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में हर एक गेट बताया, हर एक गेट का सिंबल बताया, ट्रूथ टेबल बताया, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन बस गेट दे के आपको दे देना क्वेश्चन। मतलब इससे इजी आपको क्या ही चाहिए, मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन, इससे इजी आपको क्या ही एग्जाम में और मिल सकता है। आई थिंक इतना बहुत लंबा हो गया लेक्चर, तो लेक्चर लंबा भी हो गया, ऊपर से हमने लास्ट 10 ईयर के जितने भी लॉजिक गेट से क्वेश्चन, लास्ट यानी कि भी कह सकते हैं, और 2020 के बाद जितने भी CUT PG के जितने भी क्वेश्चंस आए सारे हम ला के इसमें रखे हुए हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको गेट के लिए, वो जैम के लिए देखना हो या फिर CUT PG के लिए, सारे क्वेश्चन है। मीन्स हर एक तरीके के हम क्वेश्चन यहाँ पर ले आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके पहचान में जो भी हो, जो जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जैम के लिए कर रहा है या फिर CUT PG दोनों के लिए कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम, मैं बोल रही हूँ 2-3 क्वेश्चन तो होता ही है। मीन्स आपको स्कोरिंग भी होता है, टाइम गेन भी नहीं होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक गेट पे क्वेश्चन होते हैं, हमने किया भी इस लेक्चर में, देखा भी होगा, आपको समझ में भी आया होगा कितने ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।